हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शिखा एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में समझाऊंगी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देखो क्या होता है। सबसे पहली बात, हम पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। देखो बेटे, कि जब पार्टनरशिप का सबसे पहले क्या मतलब होता है कि पार्टनरशिप एक ऐसी फर्म है जहाँ पे जिसको दो लोग मिलके जो है वो चला रहे हैं। कोई भी दो पर्सन मिलके कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम पार्टनरशिप जो है वो कंसिडर करेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे सपोज़ ए और बी इन दोनों ने मिलके डिसाइड किया किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, तो ये पार्टनरशिप का बिज़नेस जो है वो हो सकता है। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब है कि जैसे पार्टनर ए पार्टनर बी ये दोनों काम कर रहे थे, किसी भी रीज़न से इन्होंने किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया, दैट इज़ पार्टनर सी। तो इस टाइम पे क्या होता है, एडमिशन का मतलब अब ये पर्सन ने एडमिशन ले ली है। अगर ये दोनों, अब एडमिशन के अफेक्ट में क्या होता है, जब दो पार्टनर पहले से काम कर रहे थे और तीसरे पर्सन को एडमिशन दे दी गई है, तो जो भी प्रॉफिट ये पहले कमा रहे थे, सपोज़ अगर ये 10,000 प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे थे, तो ये 10,000 प्रॉफिट पहले ए और बी को सपोज़ इक्वली मिल रहा था। इक्वली मतलब 5,000 इसको मिल रहा था, 5,000 इसको मिल रहा था। तो अगर अगर ये फ्यूचर में, क्योंकि इन्होंने सी पार्टनर को एडमिशन दे दी है, तो जो 10,000 प्रॉफिट है, अब ये 10,000 प्रॉफिट ये तीन जनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर ए पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। ये तीन जनों के बीच में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पहले जो इनको प्रॉफिट मिल रहा था वो ज़्यादा था, पर अब जो प्रॉफिट इनको मिलने वाला है, देखो जब इस 10,000 अमाउंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इनको पर हेड जो है वो मिलने वाला है 333 और 3 मतलब 3,333 रुपीज़ समथिंग कुछ मिलेगा। या अगर हम सपोज़ एग्जांपल लेके अगर 15,000 अगर हम करते हैं, तो ये 5,000 इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। 5,000 ए को, 5,000 बी को एंड 5,003 को सी को। अगर ये पार्टनर सी ना होता तो ये इन दोनों को 7,500 और 7,500 रिसीव हो जाता। ये पार्टनर ए का शेयर होना था और ये पार्टनर बी का शेयर होना था। अब क्योंकि एक पार्टनर को जो है एडमिशन दे दी गई है, तो ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, इनको सेक्रीफाइस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब जब भी हम किसी पार्टनर को एडमिशन देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो जो पुराने पार्टनर होते हैं उनको क्या होता है, उनको सेक्रीफाइस होता है। मतलब उनको अपने शेयर से कुछ पैसा काट कर जो है उनको दूसरे जो नया पार्टनर जिसको वो एडमिशन दे रहे हैं उसको पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब सेक्रीफाइस का एक हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है कि जो सेक्रीफाइस है उसको हम कैसे निकालते हैं कि जो भी पार्टनर का ओल्ड शेयर था उसमें से जितना जो उसका न्यू शेयर है, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो वो मेरा जो है वो सेक्रीफाइस आने वाला है। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करूँ, तो ओल्ड शेयर जो है उसका वो 7,500 है, पर न्यू पार्टनर के एडमिशन की वजह से उसको 5,000 मिल रहा है, तो वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपीज़ जो हैं ये सी को मिल रहे हैं, क्योंकि उसको एडमिशन दे दी गई थी, तो वो जो है सेक्रीफाइस करेगा। अब यहाँ पे देखो, मैं तुमको एक सेक्रीफाइस का फॉर्मूला बताया। अब इसी तरह से अगर पार्टनर जो है वो गेन करता है सपोज़, तो ये गेन का जो कंसेप्ट है वो तुमको रिटायरमेंट के चैप्टर में आएगा, पर इसका फॉर्मूला जो है सेक्रीफाइस का ऑपोजिट होता है। जैसे सेक्रीफाइस में हमने बोला कि ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करना है, और गेन में हम उल्टा करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है, कई बार हमें इसको लर्न करने में प्रॉब्लम आती है। तो क्या करना है, आपने इसको SON करके लर्न कर लेना है सेक्रीफाइस के फॉर्मूले को। जब एक फॉर्मूला हमें क्लियर हो जाएगा तो दूसरा फॉर्मूला जो है वो अपने आप डिराइव हो जाएगा। सन का क्या मतलब है, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशो। क्लियर। अब उसके बाद मैं तुमको बताने वाली हूँ कि इस केस में एडमिशन के टाइम पे हम रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करते हैं पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, दो पार्टनर थे कंपनी में, पार्टनरशिप में, इनका रेशो था 1:1। ये है ओल्ड रेशो, ठीक है जी। अब इन्होंने एडमिशन दिया किसी दूसरे पार्टनर को, जो पार्टनर है सी, और उसका शेयर इन्होंने बोला है 1/5 जो है वो लेगा,
ठीक है जी। अब यहाँ पे न्यू रेशो कैसे निकाली जाती है, ये मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन केस ऑफ एडमिशन के केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे तुमने सबसे पहले क्या करना है, इसके बाकी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो वन बाय वन करके मैं आपको एक एक केस जो है वो समझाऊंगी। इस वीडियो में हम फर्स्ट केस को कवर करेंगे। जब हमें इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो हमने न्यू रेशो कैसे निकालनी है, यहाँ से ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करेंगे कि जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज़ 1। कहता हम पूरा जो प्रॉफिट कमाते हैं वो 1 रुपी अर्न करते हैं, हम 1 रुपीज़ करते हैं। तो रिमेनिंग हम निकालेंगे। उसके बाद रिमेनिंग का क्या मतलब है कि रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा कि अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो 1 में से जब सी को उसका शेयर दे दिया जाता है तो कितने पैसे बचते हैं। देखो अब इसको जब हम सॉल्व करना चाहेंगे तो डिनोमिनेटर में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, इनका जब हम एलसीएम लेंगे वो 5 बनेगा। अब यहाँ पे भी 5 बनाना है तो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 है तो इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 - 1 = 4/5। क्लियर। तो ये मेरा वो प्रॉफिट है जो रिमेनिंग बचने वाला है। मतलब टोटल प्रॉफिट में से जब मैं सी का शेयर दे दूंगी तो मेरे पास 4/5 जो है वो बचेगा, इसको हम रिमेनिंग प्रॉफिट कब बोलेंगे। तो अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा, ये रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो ओल्ड पार्टनर को मिलने वाला है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 3 जनों के बीच में शेयर होगा। अब सी को तो अपना शेयर मिल गया 4/5, 1/5, तो जब 1 में से 1/5 चला गया तो बचा कितना है, 4/5। अब ये 4/5 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिटवीन ए एंड बिटवीन बी। तो देखो ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है दैट इज़ 4/5 का, इसका शेयर देखो 1, डिनोमिनेटर में 2, ए का शेयर कितना है 1/2 और बी का भी 1/2, तो 4/5 का 1/2 जो है वो ए को मिलने वाला है। तो ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऊपर 4। अब इसी तरह से बी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। बी का न्यू शेयर कैसे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट था दैट इज़ 4/5 का 1/2, मैं इसको बी के शेयर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट इज़ 4/10। तो अब न्यू रेशो कैसे बनेगी, अब न्यू रेशो जो होने वाली है वो 3 पार्टनर्स के बीच में होने वाली है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। तो यहाँ पे देखो पार्टनर ए का मैंने न्यू निकाला है 4/10, पार्टनर बी का न्यू निकाला है 4/10 एंड पार्टनर सी का जो है वो उसका शेयर ऑलरेडी गिवन था दैट इज़ 1/5। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर इनके सेम नहीं है तो मेरे को डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जब मैं इन तीनों का एलसीएम लेती हूँ, देखो 10 10 5, तो 5 के टेबल पे 2 2 1, देन 2 के टेबल पे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 10, तो डिनोमिनेटर इनका कितना आने वाला है 10। तो यहाँ पे 10, इसका डिनोमिनेटर तो 10 नहीं है तो मेरे को कुछ भी नहीं करना, इसका डिनोमिनेटर भी 10 है तो ये भी सेम रहेगा, पर इसका डिनोमिनेटर 5 है तो मेरे को इसको डिनोमिनेटर जो है वो 10 बनाना पड़ेगा। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि जिस वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई होना है उसी वैल्यू से ऊपर भी होना है, तो ये आ जाएगा 2। तो इनकी रेशो क्या होगी 4:4:2। अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करना चाहूँ तो 2 के टेबल पे 2:2:1 रेशो जो है ये बन सकती है और ये हमारा जो है आंसर है। ठीक है जी। तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइप था जो न्यू रेशो को कैलकुलेशन करने के टाइम करते हैं। अब मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी कि इसका सेकंड टाइप कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो जो है वो कैसे होता है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।